So, hello students. Today we are start a new topic of, yeah, we can say new chapter of grammar class 10th, grammar class 10th, class 7th, class 12th, class 9th और आगे आप जो भी कंपटीशन एग्जाम दोगे जैसे यूपीएससी सब में ये टॉपिक काम आता है। तो आज हम ऐसे ही आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेहद ही हार्ड टॉपिक, बट इस लेक्चर की बात नहीं, इस लेक्चर से पहले हार्ड टॉपिक है ये, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इस लेक्चर से पहले इस लेक्चर के बाद ये बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही इजी सा टॉपिक, बहुत ही सिंपलिसिटी वाला टॉपिक लगेगा गाइस आपको। सबसे पहले ये मैंने अपने नोट्स खुद के बना रखे हैं। नोट्स मैंने ये देख सकते हो आप, मैंने खुद के नोट्स भी बना रखे हैं कैसे क्या करना है। ये देखिए सारे ग्रामर इसमें है कंप्लीट डन। सबसे पहले आप बात सुन लीजिए, इसके जो होते हैं वो नाइन रूल्स होते हैं, 9 रूल्स होते हैं इसके। 9 रूल्स कौन कौन से होते हैं हम एक एक करके सारे जानेंगे, ठीक है। ओके ओके, सबसे पहले आता है रूल नंबर, अरे यार रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि बोट फॉर्मूला का यूज करो। बोट फॉर्मूला का यूज करो। बोट फॉर्मूला क्या है? BOT, B stands for, O stands for, T stands for। B stands for body, O stands for वन और थिंक। इन तीनों के साथ जैसे एवरीबॉडी, जैसे आप तीन अपने अपने देखते हैं क्वेश्चन में, एवरीबॉडी, एवरी वन, एवरीथिंग। ये ऐसे आप जैसे भी आप कोई सेंटेंस में देखते हो, एवरी वन, एवरी थिंक, एवरी बॉडी, उन सब के साथ वो आपने देख लिया। सेंटेंस लिखा हुआ है, एवरीबॉडी लिखा गया, आपके देखते ही क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सबसे पहले क्या आना चाहिए? रूल नंबर फर्स्ट, बोट फॉर्मूला का इस्तेमाल करने। बोट मतलब BOT, B स्टैंड्स फॉर बॉडी, O स्टैंड्स फॉर वन, T स्टैंड्स फॉर थिंक। जहां आपको बड़ी बड़ी दिखे, एवरीबॉडी, समबडी, एवरीवन, समवन, एवरीथिंग, समथिंग, आपको ठीक है वहां सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये आपको समझ जाइए नहीं है, ये बात कमेंट में बता दीजिए। रूल नंबर 1 तोड़ दिया अपने, तोड़ दिया। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है वन ऑफ लिखा हुआ है प्लस एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही, प्लूरल वर्ब है तब भी सिंगुलर आएगी, मतलब देख लीजिए आप, वन ऑफ मतलब 1000 चीजें पड़ी है उनसे एक चीज, वन ऑफ थाउजेंड्स एप्पल, 1000 एप्पल पड़े हैं उनमें अगर वन ऑफ दिस एप्पल इज वेरी ब्यूटीफुल, एक एप्पल ब्यूटीफुल है तो सिंगुलर आएगा। एक चीज के लिए सिंगुलर, एक चीजों के लिए प्लूरल। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। अब मैं ये रेस कर रहा हूं, आप देख लीजिए पहले। और साथ में आपने चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जितने भी बच्चों का फायदा हो सकता है वो करवाए अपने, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है? रूल नंबर 9 टोटल रूल है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? बोट फॉर्मूला। बोट फॉर्मूला क्या है? बोट, B स्टैंड्स फॉर बड़ी, O स्टैंड्स फॉर वन एंड T स्टैंड्स फॉर थिंग। ये एवरीबॉडी, एवरीथिंग जहां भी आए वहां सिंगुलर वर्ब यूज होगी। और रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि वन ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आए। वन ऑफ दिस एप्पल इज वेरी ब्यूटीफुल, इज आया ना, मैंने भी इज बोला। वन ऑफ दिस एप्पल इज
इज मतलब सिंगुलर, इज मतलब सिंगुलर, सिंगुलर। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, नोर नाइदर आइदर और। नोर नाइदर आइदर और के साथ आपको कोई ऐसा वर्ड दिखता है जहां लिखा हुआ नोर नाइदर, वहां आपको नियर सब्जेक्ट के हिसाब से साथ से चेंज करना है। ऐसे नहीं बोलना सीधे कि ये आएगा ये आएगा, ठीक है। जहां वो नो और नाइदर आइदर और ऐसे वर्ड्स दिखे और नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना है। जैसे नाइदर ही नोर ही हिज सिस्टर डैश देयर। मैं एग्जांपल बता रहा हूं एक आपको। नाइदर he nor his sister डैश देयर। अब यहां पर अपन को दिख गया नाइदर है, नोर भी है, मतलब नाइदर और नोर वर्ड यूज है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा ब्लैंक के? सिस्टर, सिस्टर सब्जेक्ट है। सिस्टर प्लूरल है सिंगुलर है? सिंगुलर है, तो वोज आएगा, ठीक है, ठीक है। ओके ओके। 15 मिनट का लेक्चर हुआ, 12, 13, 15 मिनट से ऊपर लेक्चर नहीं आता। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 सीधी बात कहता है कि नाउंस जॉइंड विद एंड प्लूरल वर्ब आएगी। कोई भी नाउंस है ज्वाइन की गई एंड के द्वारा, जैसे एग्जांपल अपने लेते हैं ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर दो चीजें हैं, क्या ये प्लूरल, और साथ में एंड के साथ जुड़ा हुआ है। साथ में एंड के साथ जुड़ा हुआ तो पक्का ही पता लग गया कि सिंगुलर आएगी। सॉरी, सिंगुलर आएगी, हमें मैंने गलत लिख दिया, सिंगुलर आएगी। हम सीधा देखें कि ब्रेड एंड बटर दो चीजें हैं, क्या है कि प्लूरल। एक से ज्यादा चीजों की क्या होता है? सिंगुलर। एक से एक चीज होती है तब सिंगुलर, एक से ज्यादा चीजों की प्लूरल। अब प्लूरल है इसमें साफ यार, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल ये कहते हैं, ये दोनों डिश तो एक ही है ना, ब्रेड के ऊपर ही बटर लगाए खाएंगे, डिश तो एक ही है ना, तो डिश एक है, वन डिश है ये आप नोट करते रहे साथ साथ, वन डिश है तो ये क्या आ गया? ये आ गया सिंगुलर आएगा इसमें। रूल 5 क्या कहते हैं? अब जैसे कि शूज आ गया, पैंट्स आ गया, रूल नंबर वाइज मैं यहाँ पे नोट आपको बता देता हूँ। जैसे पैंट्स आ गया, ट्राउजर्स आ गया, जींस आ गया, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है प्लूरल। ए पेयर ऑफ पैंट्स आ गया, पैंट आ गया, पेयर ऑफ पैंट, तब आपको लिखना है सिंगुलर। ओके ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? पैंट्स हो ट्राउजर्स हो तब लिखना है आपको प्लूरल लगानी है। बट जहां लिखा हुआ है ए पेयर ऑफ पैंट, ए पेयर ऑफ ट्राउजर, ए पेयर ऑफ जीन्स, वहां आपको सिंगुलर लगानी है, क्योंकि एसएससी यूपीएससी आप किसी का भी एग्जाम दोगे ये टॉपिक तो आएगा जाएगा। और मान लो किसी एग्जाम में तो आपको फिर काम तो आएगा ना, काम आएगा, क्यों नहीं आता जी, जरूर काम आएगा जी आपका।
रूल नंबर 6 ये कहता है जहां कलेक्टिव नाउन हो, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्लेइंग, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्लेइंग, एग्जांपल दे रहा हूं, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्लेइंग, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्लेइंग, ए ग्रुप ऑफ, ग्रुप का कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब आएगी, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज मैंने पहले लगा दिया, इस लग सकता है अभी खेल रहे हैं, वो मतलब पहले खेल चुके हैं, विल मतलब बाद में खेलेंगे। अब रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर सिर्फ 9 तक 9 रूल है और मैं अभी 10 मिनट में कौन से रूल में आ गया, 7th रूल में आ गया। 1 मिनट की और वीडियो चलेगी जाए जगह। एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस अनकाउंटेबल जहां हो वहां कौन सी आएगी, सिंगुलर, वहां कौन सी आएगी, सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, पढ़ा था मैंने कहीं का, क्या होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, से क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जैसे कोई फीलिंग्स हो जिससे हम एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते, जिससे हम काउंट कर सकते हैं। मान लो आप सैडनेस, आप काउंट कर सकते हो कितनी सैडनेस है, कोई भी आपका इमोशंस फीलिंग्स है जिससे आप, उससे आप काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल होती है और उसके साथ सिंगुलर आएगी। और 9th रूल क्या कहता है, 9th रूल ये कहता है कि जहां टाइम और डिस्टेंस और सम मनी हो, जहां टाइम की बात की होगी, मैं 9 बजे मिलूंगा, आई मीट इन, इज एट, इज आ गया ना, इज 9 PM 9 AM, टाइम हो 150 किलोमीटर बाद अपने मिलेंगे, 150 किलोमीटर वो स्टेशन आएगा, टाइम हो गया ना, डिस्टेंस हो गया ना, तो वहां इज सिंगुलर का इस्तेमाल होगा। ईच एंड एवरी आ गया, और 9th 10th में यहां लिख रहा हूं, 9th में यहां लिख रहा हूं, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी के साथ भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यार ये सारे कंप्लीट ही हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिर्फ यार 12 मिनट में, 10 मिनट में, क्या बात है, करवाए हैं ये। अब आपको, आपने एक बार वीडियो देखिए, एक बार वापस देख लेना, रिपीट कर लेना, साथ में कॉपी में नोट डाउन करते रहना। ये आपको मैं नोट्स जो है, नोट्स की जो PDF है ना, सिर्फ 1.5 पेज की नोट्स बनेंगे आपके, सिर्फ 1.5 पेज की नोट्स बनेंगे। ये सारे मैं आपको क्या कर दूंगा, PDF डाल दूंगा। अब फोटो खींचने जाते हैं, खींच लो, देखो सही आ रहेगा, खींच लो फोटो। अब बताओ मैं कौन से लेक्चर की वीडियो लेके आऊं, कौन से टॉपिक पर वीडियो लेके आऊं, बताओ। ये अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, टेंसेस करवाऊं, ट्रांसलेशन करवाऊं, वोकैब करवाऊं, क्या करवाऊं, वोकैब, ओके ठीक है, वोकैब करवा देते हैं, एक सिंपल। बच्चे वोकैब कह रहे हैं, वोकैब कल से वोकैब की क्लास आई, कल वोकैब की क्लास आई पहली, इसी चैनल पर बने रहे हैं। और मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन का जो बटन होता है उसे भी दबा देना, और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताना, ताकि वो भी SSC UPSC इत्यादि करवा रहे हो तो उनको भी बेनिफिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।